हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज इस अक्टूबर महीने के पहला दिन में और फर्स्ट डे में हम परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हम लोग का अनुग्रह किया है। इस महान कृपा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम सारे लोग परमेश्वर के महिमा के लिए हाथ उठाकर हालेलुया कहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए, महीने में परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है और उनकी महिमा हो, और इस महीने में जो कुछ करने जा रहे हैं उसकी परमेश्वर उनके लिए प्रभु को धन्यवाद है। आज इसलिए हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे और तेरी आराधना करने आए हैं प्रभु, आत्मा से और सच्चाई से तेरी आराधना करने आए हैं प्रभु, और पवित्र दिल और मन से। और हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे और आत्मा से भरकर स्तुति करेंगे, पवित्र दिल और मन से स्तुति करेंगे। जो कुछ प्रभु ने किया है उस सारे और उपकार के लिए पिछले महीने में किया है, वो सारे चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद है। और खुशी से हम परमेश्वर के महिमा के लिए गाएंगे, आनंद से गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आइए हम लोग गाएंगे जीसस। सब लोग ताली बजाकर जब गीत गाएंगे मेरे साथ ताली बजाकर गाएंगे मिलकर। हालेलुया, आमेन। आराधना करने आएगे प्रभु, आत्मा से और सच्चाई से तेरी आराधना करने आएगे प्रभु, पवित्र दिल और मन से तेरी आराधना करने आएगे प्रभु, आत्मा से और सच्चाई से तेरी आराधना करने आएगे प्रभु, पवित्र दिल और मन से। आराधना 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 तेरे ये प्रभु, आराधना 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 तेरे ये प्रभु। आमीन। जो कुछ किया है तूने, ओ मेरे लिए तुझको आराधना, तेरी करुणा बहुत से मेरे लिए, तेरे लिए आराधना होगा। जो कुछ किया कि तूने मेरे लिए तेरी आराधना, तेरी करुणा के बहुत मेरे लिए वो तेरी आराधना। जो कुछ किया कि तूने मेरे लिए तुझको आराधना, तेरी करुणा के बहुत मेरे लिए वो तेरी आराधना। करूंगा ऊंचा तेरा नाम, गाऊंगा स्तुति में सदा, करूंगा ऊंचा तेरा नाम, गाऊंगा स्तुति में सदा। आराधना 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 तेरे ये प्रभु, आराधना 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 तेरे ये प्रभु, तेरी आराधना करने आएगे प्रभु, आत्मा से और सच्चाई से तेरी आराधना करने आएगे प्रभु, पवित्र दिल और मन से। तेरे उद्धार के बड़ा मेरे लिए तुझको आराधना, तेरे की मार का आश्चर्य मेरे लिए हो तेरी आराधना जीसस, आमेन। तेरा उद्धार के बड़ा मेरे लिए तुझको आराधना, तेरी एक मार के आश्चर्य मेरे लिए वो तेरी आराधना।
तेरा उद्धार पड़ा मेरे लिए, तुझको आराधना। तेरा ही मार्ग है आश्चर्य मेरे लिए, वो तेरी आराधना। महिमा ईश्वर के तू, स्तुति के योग्य तू, महिमा ईश्वर के तू, स्तुति के योग्य तू। आराधना 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 तेरे ये प्रभु। आराधना 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 तेरे ये प्रभु। तेरी आराधना करने आएंगे प्रभु, आत्मा से और सच्चाई से। तेरी आराधना करने आएंगे प्रभु, पवित्र दिल और मन से। तेरा ही आनंद निरंतर मेरे लिए, तुझको आराधना। तेरे वचन में सामर्थ मेरे लिए हो तेरी आराधना। ओ गॉड थैंक यू। तेरा ही आनंद निरंतर मेरे लिए, तुझको आराधना। तेरे वचन में ये सामर्थ मेरे लिए, वो तेरी आराधना। तेरा ही आनंद निरंतर मेरे लिए, तुझको आराधना। तेरे वचन में ये सामर्थ मेरे लिए, तुझकी आराधना। जीवन मार्ग ये तू, आनंद और सच्चाई तू। जीवन मार्ग ये तू, आनंद और सच्चाई तू। आराधना 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 तेरे ये प्रभु। आराधना 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 तेरे ये प्रभु। तेरी आराधना करने आएंगे प्रभु, आत्मा से और सच्चाई से। तेरी आराधना करने आएंगे प्रभु, पवित्र दिल और मन से। पवित्र दिल और मन से, पवित्र दिल और मन से। हालेलुया हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दिन करें। परमेश्वर से कहें, जिस दिन में तू ना हो वो दिन की नहीं। सितंबर महीने में भी आप रखे, इस अक्टूबर महीने में भी आप ही रहेंगे। अगर आप नहीं तो हम एक मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु आपकी उपस्थिति हमें चाहिए। इसको डॉक्टर अंकल दिनकरन ने ये गीत लिखा था, उन्होंने गाया था। इतने महान परमेश्वर के दास लोग जब गाए हैं, दास ने गाया है, उसको गाने के लिए मैं किसी भी चीज़ में सूरत में भी मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन उनकी गाए हुए गीत मेरे दिल को छू लिया है। इसलिए इस गीत को मैं गाना चाहता हूँ। उस पवित्र महान परमेश्वर दास के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद देता हूँ। सबको मालूम है गीत है, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो वो जीवन नहीं। हालेलुया लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं।
जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीसस, oh God, thank you। जीवन का झरना तू ही है जीसस। जीवन का झरना तू ही है, सत्य का मार्ग तू ही है। जीवन का झरना तू ही है, सत्य का मार्ग तू ही है। रिश्तों की बुनियाद तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। रिश्तों की बुनियाद तू ही है, मेरे दिल की खुशी तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, इस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, इस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है, रक्षक मेरा तू ही है, मजबूत गढ़ मेरा तू ही है। जीसस, क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। क्षमता मेरी तू ही है, ताकत मेरी तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, मजबूत गढ़ मेरा तू ही है। रक्षक मेरा तू ही है, मजबूत गढ़ मेरा तू ही है। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, इस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जिस जीवन में तू ना हो जीवन नहीं। जीसस, महान परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा, इस समय जितने लोग आपके उपस्थिति में बैठ कर को देख रहे उनके पास आप गए। पवित्र आत्मा उनके जीवन में बातें करें। धन्यवाद आपकी महिमा के लिए, सारे आशीष के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सब मिलकर पिछले महीने में जो कुछ उपकार किया है सब चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। कष्ट नष्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। लाभ नष्ट के लिए धन्यवाद, जीवन मृत्यु के लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आपके बिना कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता है। धन्यवाद। आपके हाथों में आपके लोग सौंप देंगे। इस महीने में आप सबके हाथ पकड़कर चलाएंगे। आपके अनुग्रह हाथ हमेशा के लिए बने रहेंगे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। इस अक्टूबर महीने का
एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम सबके लिए दिया हुआ है, उसको मैं आपको देना चाहता हूं कलीसिया के लिए। और इस प्रतिज्ञा को आप हाथ में रखकर प्रार्थना कीजिए। बाइबल में कई प्रतिज्ञा हैं, सब हमारे लिए हैं, लेकिन कभी के परमेश्वर कुछ वचनों के द्वारा स्पेशली हमसे बातें करते हैं। और इस महीने के लिए परमेश्वर कलीसिया के लिए क्या देना चाहता है, वो चीज को आप देख सकते हैं। और मैं बताऊंगा कि बाइबल हम निकालेंगे रूत की किताब 3 अध्याय उसका 11वां वचन। इसलिए अब हे मेरी बेटी, इसलिए बोवास कह रहा है कि रूत से, इसलिए अब अब हे मेरी बेटी मत डर, मत डर, जो कुछ तू कहेगी जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। तू भली स्त्री है। इसमें प्रतिज्ञा के वचन क्या है, और ये प्रतिज्ञा के वचन को बताने से पहले रूत के बारे में एक बात मैं बताऊंगा। रूत एक मोआबी स्त्री थी। नाओमी जाकर यरूशलेम से जाकर मोआब में उन लोग नाओमी उनके परिवार रहते थे। उसके बाद सारे लोग उनके पति और बच्चे सब मर गए थे। दोनों बेटे विवाह किए हुए थे। एक और वो दोनों जो विवाह किया स्त्री का नाम वोरफा और दूसरा रूत। वोरफा तो दोनों वो जहाँ पर रहते थे मोआब में नाओमी के साथ। फिर नाओमी के न्यूज़ आया कि जब इससे मोआब में आने के कारण क्या था कि अकाल पड़ गया था, इसलिए मोआब में आए थे खाने के लिए। और वो जहाँ पर रहने लगी, उस जगह पर फिर अपने लड़के के लिए लड़कियां भी चुनकर उसके बाद विवाह भी हो गया था। अब उसका बच्चे मर गए, पत्नी मर गई थी नाओमी का। और ये दफा न्यूज़ आ गया था कि संदेश आया था कि यरूशलेम से अब हर चीज़ नॉर्मल हो गया है और आप वापस आ सकते हैं। तब उनका मन में लगा कि अपने अभी तो पति नहीं है, बच्चे नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, मैं वापस चले जाऊंगी कहकर वापस जा रहे थे। लेकिन दोनों बेटियां जब उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए थे, ये कह रहे थे कि आप आपकी जगह पर है, सबको जानते हैं, और आप जाकर क्या करें, दूसरे शादी कर आप रहेगा। लेकिन और ये बेटी तो वोरफा तो कुछ देर तक कह रहे थे कि मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं आऊंगी, लेकिन उसके बाद वो चली गई थी। लेकिन रूत कहने लगी कि नाओमी से, अपने सास से, मैं आप जहाँ भी जाएंगे तो मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, पीछे पीछे जाकर आपके साथ रहूंगी। आपके देश मेरा देश हो गया, आपके परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और आपके लोग मेरे लोग होंगे। आप जहाँ भी होंगे आपसे मैं अलग नहीं कर सकती हूँ, रह नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपको देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है। तब वो आ गए थे यरूशलेम। अब यरूशलेम में आने के बाद खाने पीने का भी व्यवस्था कैसे करेंगे, काम करने के लिए प्लान कर रहे थे। उसके बाद नाओमी ने कहा अपने बहू से, आप जाओ, बोआस एक बहुत अच्छा मनुष्य है, उनके खेत में जाकर क्या करना कि आप काम करो, वो तुम्हारे लिए मदद करेगा। कहा वो आकर बोआस के खेत में काम करने के लिए आए थे। ये सारी चीज़ें होकर फिर बोआस से मुलाकात हो गई। मुलाकात होने के बाद फिर उसके बाद अब बॉस क्या करता है कि उसके बारे में सुन रहा है, सारी चीज़ें सुनने के बाद उसको मदद करना चाहता है। तब वो कह रहे कि हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूँगा। एक प्रतिज्ञा वो उसको देता है, वायदा करता है, और उसको मदद करने के लिए। बाकी लोग तो देखते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन बोआस के अंदर एक सबसे बड़ी बात है क्या है कि और ये इतनी अच्छी एक भली स्त्री है। उसमें लिखा है कि क्योंकि मेरे नगर के सब लोग और जानते हैं कि तू भली स्त्री है। इनको जीवन को देखकर वो कह रहे कि और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आज प्रभु यीशु भी, परमेश्वर भी हमको ये कहता है। आज इस अक्टूबर महीने में 1 तारीख में प्रभु कहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटा, और
मत डर। अक्टूबर महीने कैसे होगा, क्या होगा, किस लिए और किस प्रकार का किसका समस्या आने वाली है, ये सोच सोच कर आप परेशान हो रहे होंगे। लेकिन आपको खाने पीने के लिए, आपके सारे खर्च के लिए और सारे आपके जितने आवश्यकता के लिए आप क्या है कि आप आशा रख रहे होंगे और उससे डर रहे होंगे कि अगर मिलेगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। लेकिन जैसा बोआस ने रूत से कहा, हे मेरे बेटी, वैसे प्रभु परमेश्वर भी आपसे कहते हैं, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, मत डर। इस अक्टूबर महीने को देखकर डरना नहीं है। जो कुछ तू कहोगे और मैं तुझसे करूंगा, जो कुछ आप अपने मुंह से कहोगे मुझसे, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। इसका अर्थ यही है कि प्रभु कहते हैं, जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ आप प्रार्थना में जाकर परमेश्वर के सामने कहोगे, इस अक्टूबर महीने में सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु आज भी आपके साथ हैं और सामर्थ्य परमेश्वर हैं। जिस परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया है वो उसको जब तक पूरा नहीं करता है और वो सोएगा भी नहीं और चैन से रह नहीं सकता है, वो आपके सारे जरूरतों को पूरा करेगा। जो कुछ तू कहोगे मैं तुझसे करूंगा। अब मैं कहना चाहूंगा कि ये तो है, क्यों सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर देते हैं, प्रतिज्ञा कर लिया। किसको परमेश्वर, किन किन को परमेश्वर देता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबके लिए संसार में है, सारे लोगों के लिए प्रभु देता है। ये है परमेश्वर किन किन को देता है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, और परमेश्वर कौन से लोगों के लिए देता है, कैसे लोगों को देता है, और ये थोड़ा सा हम देखेंगे आगे। आप पढ़िए उत्पत्ति की किताब 33वां अध्याय 11वां वचन, याकूब के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उससे बहुत आग्रह किया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। ओके, इस जगह पर याकूब अपने भाई से डर रहा है। याकूब अपने भाई येशा को धोखा देकर भाग गया था, आशीष को लेकर चुरा कर। कई साल के बाद उनके पत्नी बच्चे हो गए थे, अपने घर वापस जाने के लिए मन लग रहा था, लेकिन रास्ता पे जब जा रहा था पता चल गया कि इनका भाई येशा बहुत गुस्से में गए, उसको मार डालने के लिए आ रहा है। उसको देख कर क्या है वो डर गया था। फिर उसके बाद उसको एक दिल में आता है कि मैं क्या करूंगा, अपने पास जितने अपने भाई से मिलने के लिए जो जा रहा था, भाई के लिए ना जितना ना हमारे गिफ्ट्स और जितने चीज चाहिए उनको, और सारी चीजें गिफ्ट्स वगैरह और कई चीजें हैं, पैसा है और संपत्ति है, कोई सारी चीजें क्या कर लेकर साथ ही जा रखा है। वो कह रहा था कि अपने भाई को दे दूंगा, उसका गुस्सा कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा 28वां अध्याय में 15वां वचन से थोड़ा सा पढ़ेंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। ओके, इस जगह पर याकूब को परमेश्वर एक दर्शन दे रहे हैं। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि उसको नहीं छोड़ेंगे, आशीष देंगे, ये है। और ये परमेश्वर के सामने जाकर क्या कि सब कुछ क्या कि उसने कह रहा कि ये एक मन्नत भी मान रहा है, और उसके बाद पर उन्होंने उस स्थल के लिए एक नाम रखा, बेतेल रख रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझको दर्शन दिया है, परमेश्वर ने मुझसे और एक बातें किया है। ये जगह परमेश्वर का घर है ये समझकर वो कह रहा है।
और उसके बाद बहुत क्या है कि सावधानी से जब वापस आऊंगा, परमेश्वर मुझे सही तरह सही सलामत से वापस अगर लेकर आएंगे तो मैं क्या करूंगा, परमेश्वर के लिए ये करूंगा वो करूंगा कहकर एक मन्नत मान रहा है। नंबर 1, किसको परमेश्वर आशीष देते हैं? यह कि जो व्यक्ति लोग बहुत सावधानी से परमेश्वर को खोजता है और परमेश्वर को ढूंढता है। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु सीक गॉड डिलीजेंटली, ये वर्ड है कि बहुत सीरियसली, सावधानी से, सचेत होकर ये जो खोजता है, परमेश्वर उनको क्या करता है, देना, अपने आशीष देता है। जो कुछ वो कहेगा परमेश्वर पूरा करेंगे। इधर याकूब के अंदर एक सीरियसनेस, आत्मिक जीवन में परमेश्वर के क्या है, खोज रहा था। कितने लोग हम परमेश्वर के खोजते हैं, कितने लोग परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, कितने लोग प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की खोज में रहते हैं, कितने लोग परमेश्वर के खोज में आकर प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना के द्वारा कितने लोग अपने जीवन में प्रतिदिन जो चलते हैं बहुत सावधानी से चलते हैं आत्मिक जीवन में। प्रतिदिन कितने लोग सुबह उठकर परमेश्वर को खोजते हैं। ऐसे लोग के लिए जो कुछ और परमेश्वर ने, वो कह रहा है ना कि और 33वां अध्याय में 11 में, परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, इतने आशीष दिया है, उसमें से निकाल कर अपने भाई को दे रहा है। ऐसे लोग ना सिर्फ आशीषित होंगे और आशीष का कारण बनकर रहेंगे, आशीष का सोता बनकर रहेंगे, ताकि उनके द्वारा दूसरों को आशीष मिलेगी। अगर नहीं तो प्रतिदिन क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने लिए मांगते रहेंगे। आशीष ये नहीं होता अपने लिए मांगते रहना है, आशीष होता है प्रभु मुझे आशीषित कीजिए, और ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनकर रह सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यही बात मेरे प्रियो। ओके, दूसरी बात है, किसको परमेश्वर अपने कहता, जैसे रूत को कहा था कि जो कुछ तुम कहोगे मैं उसको जरूर तुम्हारे लिए करूंगा कहा, और किसके परमेश्वर करता है। और पढ़िए, और निर्गमन की किताब 31वां अध्याय और 5वां वचन, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 31 वर्स 5। इसको भी मैं बता दूंगा। मूसा को परमेश्वर कह रहे हैं कि और तंबू बनाने के लिए, उसके सारे कार्य के लिए, और मैंने क्या है कि एक मैंने व्यक्ति को चुन लिया है, वो व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, उनको तुम क्या करना है, उनको चुन लो जाकर कह रहे हैं। अब पढ़िए 5वां वचन। और जड़ने के लिए मड़ी काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करें। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ। 6वां वचन में लिखा हुआ है, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाएं। ओके, अब पहला वचन पढ़िए, पहला दूसरा वचन पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि और प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। देखिए, और उसको परमेश्वर की आत्मा से, द वर्ड परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि और प्रवीणता और ज्ञान और सब प्रकार के कार्य की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं। परिपूर्ण करता मतलब परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर रहने की वजह से, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बुद्धि और ज्ञान और सारे आशीष समझ के देने वाले आत्मा सब कुछ क्या है, परिपूर्णता से वास करता था।
किसको परमेश्वर आशीष दे सकता है? किसके प्रार्थना परमेश्वर सुन सकता है? जिनके अंदर परमेश्वर की आत्मा रहकर रहता है, वास करता है। उसके अंदर परमेश्वर की सारे आशीषें, ज्ञान, बुद्धि, दुनिया के सारे आशीषें, सब कुछ अपने आप आएगा। इसका मतलब जिन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक पाया नहीं कलीसिया में अभी तक, आप अपने आप को नम्र करके, दीन कर परमेश्वर के सामने पहले बार आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगी। बिना पवित्र आत्मा के आप अपने आप को आप चल नहीं सकते हैं। यीशु को पवित्र आत्मा ने लेके गया और रोमियो 8:14 में लिखा है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री कहलाए जाएंगे। प्रभु यीशु ने प्रचार करने से पहले कहा, प्रभु की आत्मा मुझ पर है। उसके बाद बाकी चीजों कह रहा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उसके अंदर सारे वरदान अपने आप परमेश्वर करेंगे। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में रह रहे, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर से उपवास करके प्रार्थना करिए, परमेश्वर की आत्मा के मांगिए। उसके द्वारा बुद्धि, उसके द्वारा आशीषें, मूसा परमेश्वर के कार्य करने के लिए, सेवा करने के लिए वो जरूरी है। हालेलुया। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, प्रेरित के काम 13वां अध्याय 36वां वचन। क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया। दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा कर अपने समय पर सो गया है। इस दाऊद परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने दाऊद को क्या दिया है। आप जाइए 2 शामुएल 12वां अध्याय 8वां वचन। 2 शामुएल 12वां अध्याय 8वां वचन पढ़िएगा। उसमें शामुएल के लिए जो आशीषें परमेश्वर ने दिया है, लेकिन दाऊद उस समय बहुत बड़ी गलती किया था और उसको परमेश्वर कह रहे हैं, हाँ, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया और तेरे स्वामी की देखिए परमेश्वर ने क्या क्या दिया दाऊद का? स्वामी का भवन। परमेश्वर अपने भवन उनको दिया है। परमेश्वर ने कहा था कि ना मैं उसके लिए घर बनाऊंगा। परमेश्वर ने दाऊद के लिए घर बनाया। नंबर 1, आपके लिए भी घर बनाकर परमेश्वर देगा। परमेश्वर हमारे लिए घर बनाने वाला है। प्रभु चाहते कि आप हम परमेश्वर के साथ रहने की वजह से इस संसार में परमेश्वर के अच्छी तरह रहें, और परमेश्वर के द्वारा आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं दाऊद के लिए मैंने अपना भवन दिया है। क्या आपके लिए हमारे लिए दे नहीं सकता? ठीक है। उसके बाद उसको क्या कि एक नहीं है, कई पत्नियां उस समय शादी किया था। कह रहे कि मैंने दिया तो उस समय का पुराना नियम का, हाँ, एक बात है, परमेश्वर ने दिया था कि फिर उसके बाद दूसरी बात है, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। हाँ, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना, खुशी से रहने के लिए स्वामी की पत्नियों को मैंने अपने पत्नियां दी। और उसके बाद, और मैंने इजराइल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। और इजराइल और यहूदा के घराने को भी परमेश्वर ने दाऊद को दे दिया था। और यदि यह थोड़ा था, और यदि थोड़ा था, तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, और मैं इससे भी अधिक तुमको देने वाला था। लेकिन तुमने क्या कर दिया है? इससे पहले इतने लोग आपको देने के बावजूद भी, इतने आशीषें तुमको देने के बावजूद भी, तुमने जाकर ऐसे गलत काम किया, पाप किया है, ऐसे पाप किया है। उरिया की पत्नी को अपने पत्नी बना लिया था, उसको मार डाला था। परमेश्वर की नजर में बहुत भयानक पाप उसने किया था। लेकिन वही इतना आशीष पाया हुआ एक व्यक्ति, उसके बाद जो मन फिर आया, अपने पापों का पश्चाताप किया। बाइबल में लिखा कि इसी के अलावा, ये पाप के अलावा दाऊद ने कभी आगे कुछ पाप नहीं किया है। उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया।
ये इसलिए प्रेरित काम 13वां अध्याय 36वां वचन में दाऊद के बारे में वर्णन किया गया है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने लगा पापों से मन फिराने के बाद। इसलिए भजन संहिता 51 क्या ना चैप्टर उन्होंने लिखा था, 51 अध्याय लिखने के कारण है, और मैं पाप में उत्पन्न हुआ, प्रभु जी क्षमा कर, नई दिल दे दीजिए, शुद्ध मन उत्पन्न कर और बना आत्मा मुझे दे दीजिए, ये सब कर रहा है। कई बार हम लोग कई गलत करते जाते लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है, उनके साथ परमेश्वर कभी नहीं रह पाएंगे। ओके, अपने पापों को जो इकरार करता मैं गलत कर रहा हूं, छोटी पाप हो बड़ी पाप हो, परमेश्वर के नजर में गलत ही गलत है। और ओके, और ये दाऊद परमेश्वर इच्छा के अनुसार चलने की वजह से जो चीज मांगा उन्होंने परमेश्वर ने दिया था। जब आशीष नहीं में प्रभु देते हैं उस समय सावधानी से रहना जरूरी है। 4th पढ़ेंगे, आप पढ़िए मरकुस 6वां अध्याय उसको 34वां वचन। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। बहुत से बातें सिखाने लगे, लोग इतने भीड़ आ गए थे, उनको क्या कि उन्हें यीशु मसीह सिखा रहे थे, वो वचन सुन रहे थे, तब उनके लिए खाना खिलाने के लिए मन प्रो आ गया, और वो भूखे प्यासे थे लेकिन वचन सुन रहे थे। अपने शरीर में भूखे प्यासे होने के बावजूद भी आत्मा के भूखे प्यास से परमेश्वर के वचन सुन रहे थे। यीशु के पीछे बहुत दूर तक पैदल गए। और 33वां वचन में लिखा हुआ है, मरकुस 6:33 में लिखा हुआ है, पढ़िए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और यीशु के पास दौड़ दौड़ कर पैदल पहुंचे प्रभु के वचन को सुनने के लिए। प्रभु किसको आशीष देता है, किसकी प्रार्थना सुनता है, किसके मांग को पूरा करता है, उस जो वचन को सुनते हैं। भूखे प्यासे होकर कलीसिया में आकर वचन को सुनना है। ऑनलाइन सर्विस जो हम लोग के कलीसिया के हो रही है, उस वचन को सुनना है समय निकालकर। कई लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बात में देख लेंगे, यूट्यूब में यार बात। क्या आपके हमारे अनुसार ही हम जीवन चलाते रहेंगे तो कैसे होगा? कभी अगर तबीयत खराब हो तो कोई बात नहीं है, कया इससे काम हो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी समय तो आपको वचन सुनना ही सुनना है। वचन सुनने वाले के लिए उनके सारे जितनी आवश्यकता के परमेश्वर पूरा किया। मेरे प्रियो, अगर आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को भी सुनने के लिए, आपके मांग को भी सुनने के लिए, आप जो कुछ कहेंगे वही प्रभु करेंगे। हालेलुया। अगर आपका वचन सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, कलीसिया आने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुनेंगे। अब हमें क्या करना है? इसका मतलब इतना आपको समझ में आ गया है। 10 अक्टूबर को जो चर्च खुलेगा, सारे लोग कलीसिया में आना है। इतने दिन दूर रहे हम लोग, आप पूछ रहे थे कब दरवाजा ये चर्च खुलेगा। जब खुलेगा तो आप सारे लोग तैयार रहिए, प्रार्थना के साथ आइए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। कलीसिया में आके मत सोइए, सुनने के लिए। सुनने के दिल के अंदर, सुनने वाले के दिल के अंदर परमेश्वर कार्य करता है। ओके, फिर अब हमारे जीवन में जो चाहते हैं उसको पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैंने कहा था 4 बातें किन किन को परमेश्वर आशीष देता है। जो सावधानी से, सीरियसली और वह सचेत होकर वो परमेश्वर की खोजता है, याकूब की तरह उनकी प्रार्थना को प्रभु सुनता है, उनके जो भी मांगेगा प्रभु देगा। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु उनके विशेष आशीष देता है। तीसरी बात है, जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए
तैयार रहता है, उसी के अनुसार जीता है। अपनी मर्जी के अनुसार नहीं है, अपने चुनाव के अनुसार नहीं है, अपने धोखा देकर चलने के नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। परमेश्वर उनके जो भी कहेंगे परमेश्वर को सुनकर पूरा करने के लिए तैयार है। जो वचन के लगाव से सुनते हैं, कितने लोग अपने गांव छोड़कर पैदल आए थे। आज हम कह रहे हैं दूर दूर कहते हैं, उस समय लोग यीशु मसीह के पीछे पैदल चलते थे, बहुत कितने कितने किलोमीटर चलते थे वचन को सुनने के लिए। वचन को सुनने के लिए जिसके अंदर हृदय है, लगाव गए, उनकी प्रार्थना, उनके आवश्यकता को परमेश्वर पूरा करता है। अब हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, आप इसमें भी बताकर खत्म कर रहा हूं। निर्गमन की किताब 31वां अध्याय 13वां वचन और 12-13 पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इजरायलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। यहोवा हमें पवित्र करता, परमेश्वर में पवित्र करता है। और पहला पत्रस पहला अध्याय 14-15 वचन पढ़िए। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। आप पहले नहीं जानते थे, अज्ञात थे, उस समय गलती करते थे। अभी वैसा ही क्या न करो, आप कैसा ना करो अभी। और अब तो आज्ञाकारी बन जाओ। हाँ, फिर उसके बाद, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसे तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे अपने चाल चलन में क्या होना है? पवित्र बनो। 16वां वचन भी पढ़िए। क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, मैं पवित्र हूं। जो पवित्र बन सकता है, बिना पाप रहित जीवन बिता सकता है, पवित्र जीवन बिता सकता है, उसके जो कुछ प्रभु से मांगेगा सब कुछ प्रभु देंगे। हम ये सोचना है आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है। गुप्त पाप है, टिटाई की पाप है और गलतियां हैं, दूसरी बातें। निर्गमन की किताब 33वां अध्याय 16 और 17वां वचन जल्दी पढ़िए। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें। आप देखिए, मूसा कह रहा है कि आपकी दृष्टि में मैं अनुग्रह मिल जाए। मैं अनुग्रह पाकर क्या करूंगा? मैं चलूंगा। आपके बिना, आपके अनुग्रह के बिना मैं चल नहीं सकता हूं। दाऊद कहता है ना कि निश्चय भलाई और करुणा मेरे साथ साथ बनी रही। परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बताता है। जिसके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी दया करता है और जिसके ऊपर परमेश्वर के आशीष हैं, दया और अनुग्रह है, करुणा है, वो जो कुछ मांगेगा तो प्रभु देगा। उसके लिए प्रार्थना करना। प्रभु दया करता कहकर पाप करते रहना परमेश्वर की नजरों में ठीक नहीं है। ओके, 3 उत्पत्ति 32वां अध्याय 9वां वचन। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और मैं तेरी भलाई करूंगा। याकूब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और आपने मेरे लिए भलाई करेंगे कहा, आपके देश को वापस ले जाऊंगा आपने कहा था। ये कह रहा है। कहने के बाद इसका 28वां अध्याय थोड़ा निकालेंगे, 22वां वचन।
परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा दे दिया कि करेंगे। याकूब क्या कह रहा है 28वां अध्याय में और 22वां वचन पढ़िए। और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। ये एक मन्नत मान रहा है, जो मन्नत मानता है परमेश्वर के सामने एक कवनेंट वाचा बांधता है, कहता कि प्रभु जी अगर आप मुझे आशीष देंगे तो जो कुछ आप मुझे देंगे तो, और उसमें मैं दशमांश आपको दे दूंगा, दशमांश में दूंगा, जो कुछ देंगे सब में से मैं दशमांश दूंगा, ना सिर्फ पैसे से और हर चीज में से दशमांश दूंगा कह रहा। दाऊद के सबसे बड़े एक मन्नत हमारे लिए एक चुनौती है, वो दशमांश दिया। आप हम परमेश्वर के आशीषों में से दशमांश निकाल कर देना है, क्योंकि वो परमेश्वर का है, आपका नहीं है, ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर के सामने एक मन्नत मानकर प्रभु जो कुछ आप देंगे मुझे उसमें सब कुछ आपके सेवकाई के लिए मैं हर महीने हर दिन जैसे भी आशीष देंगे मैं आपको क्या करूंगा कि दशमांश दूंगा, मेरे बल में मेरे समय में मैं दशमांश दूंगा, ये कह सकते हैं। तब आप प्रभु आपकी प्रार्थना को कभी इनकार नहीं करेंगे। आखिरी में और यूहन्ना 14 सबको मालूम है, अध्याय 13 और 14 वचन, उसको पढ़े सुनेंगे, हम पढ़ेंगे। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से मैं दे दूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी कंडीशन क्या कि आपको जो कुछ मांगना तो यीशु के नाम में मांगना है। कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाला कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो बना भगवान कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ईश्वर कहते हैं। यीशु के नाम में कहने क्या आपको शर्म आता है? यीशु के नाम में जो कुछ मांगेंगे तो मिलेगा। यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा की शक्तियां बिल्कुल घबराते हैं। यीशु के सामने सारे संसार कांपते हैं, यीशु के सामने शैतान कांपता है। यीशु के नाम लेने से हमारे सारे ना जरूरत पूरी होगी। यीशु के नाम से मांगने से सब कुछ मिलेगा। ताकि लेकिन कंडीशन क्या है? यीशु के नाम में मांगना है। आप जो कुछ मांगते हैं उसके द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा होना चाहिए। फिर उसके बाद 14 में क्या लिखा है? यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा, जरूर करूंगा। जैसा बोआस ने कहा था रूथ से, तो मेरे नाम से तो कुछ भी मांगोगे, कुछ भी कहोगे तो मैं उसे करूंगा, मैं जरूर करूंगा। इस ना महीने में, अक्टूबर महीने में केवल आपके प्रभु से मांगे और प्रभु जरूर आपके लिए सब कुछ पूरा करेंगे। हमारे यीशु का नाम लेने से, उनसे नाम से मांगने से प्रभु दया करता है, देता है। अभी क्या करना चाहिए? 4 बातें पहले मैंने बताया और 4 बातें हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1 पाप रहित जीवन, पवित्रता से जीना है। नंबर 2 परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त करना है। उनके अनुग्रह के बिना 1 मिनट चल नहीं सकते। और उसके बाद एक परमेश्वर के सामने वाचा बांधना, मन्नत में आना, प्रभु मैंने अभी तक ये पाप किया है, मैं आपके पैसे को मैंने अपने ले लिया, मैंने आपके पैसे को लुटाए नहीं, दशमांश नहीं देता हूं। प्रभु मुझको आप आज मेरे आंखें खोल दिया गए, दिल को खोल दिया गए। प्रति महीने प्रभु जी आप जो भी मुझे दशमांश देंगे उसको प्रभु जी मैं देने के लिए मुझे प्रभु जी मदद कर, क्योंकि मैं आप मेरे प्रार्थना को सुन सकें, मेरे प्रार्थना को कोई रुकावट नहीं आ सके। मैं और आशीष प्राप्त करने के लिए चाहती हूँ। आखिरी में यीशु आपके नाम से मांगूंगा, ताकि परमेश्वर पिता की आपके नाम से मांगने से महिमा मिल जाए। मेरे जितने भी मांगेंगे, आप जो भी कुछ देंगे उसके द्वारा प्रभु जी मेरे सारे चीज़ें, आशीषें आपके नाम की महिमा के लिए, मेरे पैसा आपके नाम की महिमा के लिए, मेरे बल आपके नाम की महिमा के लिए, मेरी संपत्तियां आपके नाम की महिमा के लिए, मेरे बच्चे आपके नाम की महिमा के लिए, मेरी जीवन आपके नाम की महिमा के लिए, मेरे कलीसिया आपके नाम की महिमा के लिए। धन्यवाद।
प्रभु आपके सारे आप लोग की प्रार्थना को सुने, जो कुछ आप कहेंगे प्रभु उसको करेगा। सो जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ तो कहोगे, मैं तुम्हारे लिए करूँगा। और बोवास ने और रूत को कहा, आज परमेश्वर भी आपके लिए यही कह रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके हाथों में हम सब कुछ सौंपते हैं। धन्यवाद इस समय के लिए। आपने इस महीने में सबकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वायदा किया है, हमसे मांगने के लिए कहा है। आपने कहा था कि प्रभु, बोवास ने कहा रूत से, तुम कहोगे, अगर वो नहीं कही होती उसको मिलता भी नहीं है। इसलिए आज इस महीने आपसे मांगने का, आपसे बात करने का, हम कहेंगे आप करेंगे, हम मांगेंगे आप करेंगे। इसके द्वारा आपका हमारा रिश्ता बढ़ेगा, आपके हमारा प्रभु जो बातें होती रहेगी, ताकि प्रभु हमारे प्रभु परमेश्वर पिता के आवाज़ को सुनते रहें, वो हमारे जीवन में सब कुछ करते रहें। आपके सारे बच्चों को इस महीने में सही सलामत से कुशल से रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। कलीसिया के पासबान होने के नाते प्रभु जी मैं हाथ उठाकर और प्रभु जी आपके नाम से सबको आशीर्वाद देता हूँ। सबके घर से बीमारी को दूर करें प्रभु, कष्टों को दूर करें, आंसुओं को दूर करें, और सारे वेदना को दूर करें, और मेंटल टेंशन को दूर करें। परिवार में सारे लोग, बच्चे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक और बूढ़े तक, सब सही सलामत से और पाप रहित जीवन बिताने के लिए और बीमारी से छंगाई पाकर कुशल से रहने के लिए अनुग्रह कीजिए। यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया, आमीन।